छलावा। छलावा मतलब धोखा। कोई भी किसी को भी देता है, दोस्त दोस्त को देता है, भाई भाई को देता है, पत्नी अपने पति को देती है और पति अपने पत्नी को धोखा देता है। दोस्तों, ये सब बातें तो आम बात है, लेकिन अगर शैतान हमारे साथ छलावा करे, ये तो कभी कभी किसी के साथ होता है। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ, ये घटना एक आदमी के साथ घटी है। ये घटना वो भूत कई लोगों के साथ कर चुका है और कई लोगों की इसमें जान भी जा चुकी है। अंधेरी रात को जब कोई कार लेकर हाईवे पे निकलता है कोई काम से, और उसे आने में चाहे जाने में लेट हो जाता है, तो उनमें से कुछ लोगों के साथ घटना घटती है। ये सब रात के टाइम ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से ये हादसा उन लोगों के साथ हो जाता है। अगर कोई आदमी आधी रात को हाईवे पे किसी तनहा आदमी को देखता है तो कोई उसकी भलाई करने के लिए अपनी गाड़ी रोकता है। तो ये सब घटना उनके साथ ज़्यादा घटती है। सुनसान सड़क के रास्ते पर अगर कहीं हमें कोई ऐसी चीज दिखाई दे तो हमें गाड़ी रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हादसा हमारे साथ हो सकता है। छलावा, जो कि चुड़ैल ने एक आदमी के साथ की। शायद उस दिन उसकी भी जान चली जाती, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, नहीं तो उस रास्ते से आने जाने वाले लोग बच नहीं सके उस चुड़ैल से। जो भी उस रास्ते से जाता वो उनसे मदद मांगती, और जो लोग भी उसकी मदद करने के लिए रुकते तो वो उसे वहीं पर मार डालती थी। लेकिन उस आदमी की किस्मत अच्छी थी कि वो उस दिन बच गया, और उसने ही हमें ये कहानी बताई, जिसका नाम राजेश था। ये घटना उसी के साथ घटी है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को पूरी अच्छे तरीके से समझने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे जल्द से जल्द पहुंच जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपके साथ भी कोई घटना घटती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं अंसारी रहमान आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल RTV पर। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक भूतिया कहानी, जिसका नाम है एक चुड़ैल का छलावा। तो चलो दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको रूबरू करवाता हूँ। ये कहानी राकेश नाम के एक आदमी की है, जिसके साथ ये घटना घटी थी। उसने हमें बताया, आज से करीब 2 साल पहले जब मैं ऊटी गया था, जिस जगह मैं अपने काम के लिए गया था उस जगह मुझे 2 दिन के लिए रुकना पड़ा। मैं अपने घर पे सामान पैक कर रहा था, तभी मेरी बीवी निशा मेरे पास आई और मुझे बोली, क्या आपको वहाँ पर जाना ज़रूरी है? तो मैंने अपनी बीवी निशा से कहा, कुछ ऐसा काम आ गया है जिसकी वजह से मुझे वहाँ पर जाना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे दोस्तों, ऊटी घूमने की जगह है, लेकिन राकेश को काम के सिलसिले में जाना पड़ा। उसने अपनी बीवी से कहा, मैं तुम्हें भी साथ ले जाता, पर वहाँ सिर्फ 2 दिन का ही काम है, लेकिन वहाँ से रिटर्न आने के बाद हो सके तो हम दोबारा ऊटी घूमने के लिए जाएंगे। ये कहकर मैं निशा को मनाया, क्योंकि वो काफ़ी रूठ चुकी थी। क्योंकि मेरी पत्नी निशा मुझसे बोली कि मुझे भी साथ चलना है, लेकिन मैं उसे मना कर दिया, और मना करने के बाद मैं निशा से विदा लिया और वहाँ से चला गया। एयरपोर्ट पे जाके मैंने फ़्लाइट पकड़ी और फ्लाइट पकड़ के ऊटी पहुँच गया। और मेरी फ़्लाइट जैसे टेक ऑफ हुई, मेरा जो कर्मचारी था वो कार लेकर एयरपोर्ट पर आ चुका था। फिर उसके बाद मैं कार में बैठा और अपने कर्मचारी से रास्ते में बात करते करते जाने लगा। मैंने अपने कर्मचारी से पूछा कि कैसा काम चल रहा है वहाँ पर। फिर कर्मचारी ने मुझे बताया, सर काम काफ़ी अच्छा चल रहा है और आपका आना बेहद ज़रूरी था, और हमें काफ़ी खुशी हुई क्योंकि आपके आ जाने से काम लगभग आधा हो जाएगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अगर मेरे यहाँ आने से तुम लोगों का काम अगर हो जाता है तो इससे बढ़कर मेरे लिए क्या खुशी हो सकती है, और इसी काम के लिए तो मैं हमेशा तैयार भी रहता हूँ। फिर हम दोनों बात करते करते होटल पहुँचे। वहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट किया और एक मीटिंग अरेंज किया, जहाँ पर मेरे सारे कर्मचारी आए थे। वहाँ पर मैंने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और फिर उसके बाद मैंने उन लोगों को गाइड किया। और मीटिंग ख़त्म करने के बाद फिर मैं होटल के लिए निकल गया। और रास्ते में जाते जाते मैंने कर्मचारी से पूछा, तो बताओ सब कुछ प्लान अच्छे से समझ में आ गया है ना? मैंने तो सारी बात साफ साफ तुम लोगों को बता दी है, जिससे तुम लोगों को परेशानी नहीं होगी, और मुझे लगता है कि अब मुझे आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद कर्मचारी ने कहा, आपने तो सारी बात सॉल्व कर दी सर,
और हमें उम्मीद है कि हम काम को काफ़ी आगे ले जाएंगे। और उसके बाद मैंने कर्मचारी से कहा, अच्छी बात है। और ये बात करते करते हम होटल पहुंच गए। मैंने कर्मचारी से पूछा, क्या तुम अभी फ्री हो? क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर में एयरपोर्ट निकलने वाला हूँ और मुझे अभी फ्लाइट भी पकड़ना है। तो उसके बाद कर्मचारी ने कहा, सर अभी मुझे कुछ काम है, आप ऐसा करिए कार लेकर चले जाइए और वहाँ एयरपोर्ट पर पार्किंग कर दीजिएगा। मैं थोड़ी देर में आकर वहाँ से कार लेकर चला जाऊँगा। और उसके बाद मैंने कहा ठीक है, और फिर वो कर्मचारी वहाँ से चला गया। होटल में पहुँचने के बाद मैं थोड़ा सा खाना खाया और कार लेकर रवाना हो गया। अभी थोड़ा दूर गया था कि रास्ते पर मुझे ट्रैफिक नज़र आ रही थी। फिर वहाँ पर खड़े एक आदमी से मैंने पूछताछ की तो पता चला कि रोड पर कुछ काम चल रहा है। फिर मैंने उस आदमी से बताया, देखो मुझे एयरपोर्ट जाना है और काफ़ी अर्जेंट है और अभी मैं यहाँ से कैसे जाऊँ, कोई और रास्ता हो तो मुझे बताओ। तो उस खड़े आदमी ने मुझे बताया, सर यहाँ से एक कच्चा रास्ता गुजरता है जो थोड़ी दूर जाकर इस रास्ते पर मिलता है, तो आप उस रास्ते को पकड़कर सीधे चले जाना। फिर उसके बाद मैंने उस आदमी को धन्यवाद किया। फिर उसके बाद मैं कार मुड़ाकर उस कच्चे रास्ते से जाने लगा। कच्चा रास्ता काफ़ी ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन मुझे अर्जेंट एयरपोर्ट जाना था, इसलिए मैं इस सड़क पर चल पड़ा। सड़क काफ़ी सुनसान था, दोनों तरफ जंगल थे और उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर कोई भी गाड़ी आती जाती दिखाई भी नहीं दे रही थी। मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। थोड़ी दूर जाते जाते अचानक मुझे एक औरत दिखाई दी जो मुझे हाथ देकर कुछ इशारा कर रही थी। मैंने सोचा हो सकता है इसे किसी की मदद की ज़रूरत है और मुझे काफ़ी अर्जेंट एयरपोर्ट भी पहुंचना था, पर मैंने सोचा हो सकता है ये किसी मुसीबत में है और ये रास्ता भी काफ़ी सुनसान है। इसलिए ये सब सोचकर मैंने वहाँ पर कार को रोक दिया। मैंने देखा वो औरत एक कार के पास खड़ी थी। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? देखिए मैं काफ़ी मुसीबत में हूँ और मैं इस मुसीबत में फंस चुकी हूँ। मेरा कार ख़राब हो चुका है और यहाँ से कुछ दूर ही मेरा घर है। क्या आप मुझे वहाँ तक लिफ्ट दे सकते हैं? प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। उसके बाद मैंने कहा, ठीक है कोई बात नहीं। तो आप अकेले हैं कि आपके साथ और भी कोई है? उसने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ अकेली ही हूँ। उसके बाद मैंने कहा, आप खुद ड्राइव कर रही थी, क्यों आपका कोई ड्राइवर नहीं है क्या? तो उसने मुझसे कहा, नहीं कोई ड्राइवर नहीं था, मैं खुद ही गाड़ी चला रही थी। घर से निकलते हुए मैंने गाड़ी चेक नहीं की थी, पता नहीं मेरी गाड़ी कैसे पंचर हो गई है। और मैंने घर पे फ़ोन भी कर दिया है, वो लोग आते ही होंगे और फिर उसके बाद गाड़ी को लेके चले जाएंगे। तब तक प्लीज़ आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है क्योंकि ये रास्ता काफ़ी सुनसान है, क्योंकि सुनसान रास्ते पर मुझे काफ़ी डर लगता है। उसके बाद मैंने कहा, ठीक है आप बेफिक्र रहिए और मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। और फिर उसके बाद वो मेरे साथ मेरे गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी दूर गाड़ी चलाते चलाते मैंने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है? उसने बताया कि मेरा नाम चंद्रिका है। फिर मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ रहती हो? तो उसने मुझे कहा, यहीं पास में मेरा एक महल है, वहाँ मैं रहती हूँ। मैंने कहा, आपको गाड़ी चलाने से पहले चेक कर लेना चाहिए था। अगर इस रास्ते पर मैं नहीं आता तो पता नहीं आपके साथ क्या हो सकता था, क्योंकि मैं भी इस रास्ते पे पहली बार आया हूँ। मुझे तो ये पहले से ही सुनसान सड़क लग रही है क्योंकि आजू बाजू कोई भी नज़र नहीं आ रहा है और इस सुनसान सड़क पर आप अकेले थी, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको डर लग रहा होगा। फिर उसके बाद उसने कहा, आपका बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। वो काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी और पता नहीं वो कैसे मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे सम्मोहित कर रही हो। कुछ देर चलने के बाद वो काफ़ी मीठी मीठी बात करने लगी और मुझे इस तरह लग रहा था जैसे वो मुझे पूरी तरह सम्मोहित कर चुकी हो। और कुछ देर आगे चलने के बाद उसने मुझे कहा, पास में गाड़ी लगा दीजिए, मेरा महल आ चुका है। और जैसे ही गाड़ी रोका मैंने देखा कि वाकई में एक वहाँ पर महल मौजूद है और उस महल से काफ़ी लाइट की रोशनी आ रही थी। और उसके बाद उसने मुझसे कहा, आप भी मेरे साथ मेरे महल में चलिए।
आपने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए आपको मेरे हाथ से बने एक कप चाय तो ज़रूर पीना होगा। ना चाहकर भी मुझे पता नहीं क्यों मैं उसे मना नहीं कर पाया और उसके साथ मैं महल में जाने लगा, क्योंकि उसने मुझे ऐसा सम्मोहित कर दिया था कि मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ और कहाँ नहीं हूँ। मैं गाड़ी से बाहर निकला और उसके साथ चल दिया। वो आगे आगे चल रही थी और मैं पीछे पीछे चल रहा था। तभी किसी ने मुझे जोरों से आवाज़ दी और ऐसा लगा मुझे जैसे मैं बहुत गहरी नींद में सोया हूँ। मैं फिर एकदम चौंक गया। मैंने देखा तो कहीं कुछ भी नहीं था। सामने देखा तो एक बाबा जी थे। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, मैं यहाँ पर कैसे आ गया? तो बाबा जी ने बोला, तुम एक औरत के पीछे पीछे चल रहे थे जो थोड़ी देर में तुम्हारी जान ले लेती। ये सुनने के बाद मैं तो काफ़ी डर गया। फिर उसके बाद मैंने कहा, नहीं, मैं तो बस उसकी मदद कर रहा था। वो मुझे बोली उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है और यहीं पे कोई महल है जहाँ उसने मुझे पहुँचाने के लिए बोला था, पर मैं यहाँ पर कैसे आ गया और वो कहाँ चली गई जिसके साथ मैं यहाँ तक आया। उसके बाद बाबा जी बोले कि देख, वो औरत नहीं है बल्कि एक चुड़ैल है जो छलावा करके लोगों को इस सुनसान जंगल में मार डालती है। वो कार, वो महल, वो औरत, वो सब कुछ छलावा था और इस छलावे में तुम फंस चुके थे। शुक्र करो मेरी नज़र तुम पर पड़ गई। जब तुम कच्चे रास्ते से गाड़ी लेकर जा रहे थे तभी मैं तुमको देखा था और उसके बाद मैं तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आया, क्योंकि उस मोड़ पर एक छोटी सी मंदिर है जहाँ पर मैं सोने के लिए जा रहा था। तभी मेरी नज़र तुम पर पड़ी। खुशकिस्मत हो जो तुम बच गए, वरना कई लोग यहाँ पर जान गंवा चुके हैं। ये सुनने के बाद मैं काफ़ी डर गया और बाबा जी को बोला, बाबा जी, आपकी कृपा है कि मैं आज बच गया, वरना आज मैं यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाता। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम्हें कहाँ जाना है? मैंने बाबा जी से कहा, मुझे एयरपोर्ट जाना है। उसके बाद मेरी नज़र मेरे कार पर पड़ी। मैं उनको धन्यवाद किया। मैं अपनी कार में बैठकर सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल गया और फिर कुछ देर के बाद मैं एयरपोर्ट पहुंच गया। थोड़ी देर के बाद मेरे फ़्लाइट का टाइम हो गया। मैं फ़्लाइट के अंदर बैठने के बाद सोच रहा था, आखिर वो क्या था? क्या सच में ऐसा भी छलावा होता है? ये सोचते सोचते मैं अपने घर पहुंच गया। तो आपने देखा ना दोस्तों, छलावा जो कि किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए हमें और आपको हमेशा मोहतात रहना चाहिए और कभी भी आधी रात को रास्ते में चलते हुए किसी भी अनजान आदमी को लिफ्ट नहीं देना चाहिए, वरना ये सब आपके साथ भी हो सकता है। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं अंसारी रहमान आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ अगली कहानी को लेकर। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।